नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से परिवार अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है पिछली क्लास में कंटिन्यू करी थी और चीज़ें जो कवर करी थी वो थी अपनी संविधान का भाग 2, जिसमें हमने सिटीजनशिप यानी कि भारत की जो नागरिकता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, उसके जो आर्टिकल्स थे नंबर 5 टू नंबर 11 आर्टिकल, वो सारे पांचों आर्टिकल्स हमने कवर करी थी। फिर जो है नागरिकता अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 वाली जो थी, सॉरी 1955 वाली, वो हमने कवर करी। और टोटल जो है इसमें सिटीजनशिप में जो है सिटीजनशिप एक्ट, संविधान, ये नागरिकता अधिनियम, इनमें कितनी बार संशोधन हुआ है? टोटल 6 बार संशोधन हुई थी। एक तो हुई थी 1986 में, दूसरी हुई थी 1992 में, तीसरी हुई थी 2003 में, फिर हुई थी 2005 में, फिर 2015 में, फिर हुई थी 2019 में। तो टोटल जो है 6 टाइम इसमें अमेंडमेंट हो चुके थे, इसमें संशोधन हो चुके थे। ये सारी चीज़ें हमने जो है पिछली क्लासेस में डिस्कस कर ली थी। और जो है उसी के साथ अपनी जो पिछली क्लास है संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप, वो हो गया था कंप्लीट। और आज की जो क्लास होने वाली थी वो बेस्ड थी संविधान का भाग 3 पे, मतलब थर्ड पार्ट 3। हेडिंग डाल लेंगे सारे लोग, पार्ट 3 संविधान का भाग नंबर 3 आज हमें कवर करना है। आज हमें शुरू कर रहे हैं भाग 3, संविधान का भाग 3। और भाग 3 में हमें बताया गया मूल अधिकार के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में बताया भाग 3 में क्या बताया गया? तो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में। और इसमें जो है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक हम इसमें देखेंगे। तो हम इसमें कितने देखेंगे? 12 नंबर से लेकर के 35 नंबर तक। आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक अपनी भाग 1 में, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक भाग 2 में, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक जो है भाग 3 में देखने हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक जो है भाग 3 में देखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भाग 3। देखिए, भाग 3 हमें बताता है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार के बारे में। 12 नंबर से लेकर के 35 नंबर तक आर्टिकल जो है इसमें पढ़ने होते हैं हमने, 12 नंबर से 35 नंबर तक। अच्छा, भाग 3 का एक और नाम भी है, अगर आप लोगों को पता हो तो। भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, इसको कहा जाता है संविधान का मेग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा। पार्ट 3 इज ऑल्सो नोन एज मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? तो भाग 3 जो है भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो अगर पूछे भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा जो है भारत के संविधान का भाग 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे गए, उसे जो है भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, टोटल जो हमारे पास राइट्स की अगर बात करें कि हमारे पास टोटल अधिकार कितने दिए गए थे, तो इनिशियली मतलब ओरिजिनली जो हमें अधिकार दिए गए थे फंडामेंटल राइट, हमारे पास जो मूल अधिकार थे वो थे 7। ओरिजिनली हमारे पास 7 थे। समय के साथ जो है एक अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे जो है मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में डाल दिया गया है, ठीक है। तो वो हम आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि कितने थे टोटल। तो टोटल जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लिख लेंगे 7 फंडामेंटल राइट्स वेर फंडामेंटल राइट्स वेर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, वेर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो है मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में जो है कुल 7 मौलिक अधिकार हमें दिया गया था। बट क्या हुआ कि एक अधिकार को हटा दिया गया। कौन सी अधिकार है? तो वो है प्रॉपर्टी का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे फंडामेंटल राइट से हटा करके, मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। और ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो लिखेंगे कि बट
क्या करा गया कि बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितने 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी, क्या संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट। कहाँ से हटा दिया गया? तो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल से हटा दिया गया एंड एडेड टू लीगल राइट्स, विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। किस में जोड़ा? तो विधिक अधिकार से जो अविधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। हिंदी वाले बच्चे समझ लेंगे कि भाग 3 जो है संविधान का, उसे जो है उसमें लिखा गया है मूल कर्तव्य के बारे में, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 32 से 35 तक पढ़ते हैं। और भाग 3 को जो है भारतीय संविधान का मेगना कार्टा कहा गया है, मेगना कार्टा कहा गया है। और भाग 3 जो है इसमें जो मूल कर्तव्य के मूल अधिकार के बारे में जो बताया गया है, तो हमें जो इनिशियली ओरिजिनल जो संविधान थी, मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है मूल संविधान, तो मूल संविधान में जो है कुल मिलाकर के हमें जो है 7 तरह के मूल अधिकार दिए गए थे। हालांकि समय के साथ जो है 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या करा गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संविधान का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया मूल अधिकार से हटा करके इसे लीगल राइट्स में डाल दिया गया, विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल राइट्स वेर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 AD, right to property was removed from the fundamental rights and was added into legal rights। इसको जो है मूल अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। अच्छा, तो अब हमारे पास कितने बचे? तो नाउ वी हैव करंटली अभी हमारे पास वी हैव टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने हैं अगर बात करें तो जो वर्तमान में अभी हमारे पास है टोटल 6 मूल और मौलिक अधिकार है। कितने? तो 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं अगर देखें तो एक तो आ जाता है राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, सभी को जो है समानता का अधिकार, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। इसे पढ़ेंगे जो हम लोग कितने? तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 18 टू आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर जो है 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। और जो है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक जो है राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अपना मौलिक अधिकार में। अभी तीसरा राइट कौन सा है? तो तीसरा है अपना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 23 से आर्टिकल नंबर 23 से 24 पे। और इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिख दे रहा हूँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये पढ़ेंगे हम जो है तीसरे राइट में। और ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल नंबर 23 से 24 के बीच में। चौथा आता है अपना अधिकार
फंडामेंटल राइट। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, मतलब जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जो है भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसे किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं करा जाएगा कि आप जो है हिंदू ही अपनाओ, मुस्लिम अपनाओ, जैन अपनाओ, धर्म अपनाओ, सिख अपनाओ, ये सारे धर्म अपनाओ, नहीं। भारत के जो नागरिक है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, उसके साथ जीने के लिए, ठीक है। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 में। पांचवा क्या कहता है अपना राइट, तो पांचवा कहता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब है कि इसमें क्या कहता है कि कला संस्कृति और जो है शिक्षा का अधिकार, कला संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, हम ये चीज़ किस में पढ़ेंगे, कला संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 29 30 में। और सॉरी माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये पढ़ेंगे हम लोग 25 से 28 के बीच में, 25 से 28 तक पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 30 में पढ़ेंगे जो हम कला संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अच्छा, छठवा जो है अपना सिक्स्थ लास्ट, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल नंबर 32 में। तो अपनी कौन कौन सी हो गई मौलिक अधिकार, पहले तो हो गया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू 18। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, ये कवर करेंगे हम अनुच्छेद नंबर 19 से 22, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 19 टू 22। अच्छा, तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये पढ़ेंगे हम लोग जो है 23 से 24 के बीच में। फिर आता है अपना राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, मतलब भारत के जो नागरिक है उसे, वो जो नागरिक है पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, उसे फोर्स नहीं करा जाएगा कि कोई जो है स्पेसिफिक धर्म को अपनाओ, वो स्वतंत्र है, कोई भी धर्म अपना सकता है। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ेंगे हम लोग 25 से 28 के बीच में। अच्छा, इसके बाद आता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब जो है शास्त्र कला जो होते हैं अपना कला साहित्य उसका और शिक्षा का अधिकार। तो जो शास्त्र कला है उनका और शिक्षा का अधिकार पढ़ेंगे 29 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब आता है संवैधानिक उपचार, तो संवैधानिक उपचार के बारे में आर्टिकल नंबर 32 में पढ़ेंगे। तो ये है अपने कुल जो है 6 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं। और जो हटाया है पहले से, जो हटा दिया है वो था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे हटा दिया गया है, करंटली रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, करंटली रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो अभी जो है इसको हटा दिया गया है एंड एडेड टू लीगल राइट से, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके वैधानिक अधिकार में जोड़ दिया गया है राइट्स बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 19 मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है, 1978 के तहत इसको हटा करके फंडामेंटल राइट से हटा करके क्या करा, इसको जो है
वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स में जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये थी अपनी कुल मिलाकर के 6 जो प्रेजेंटली अभी एक्टिव है और एक जिसे सस्पेंड कर दिया गया है, इस भाग से हटा दिया गया। ठीक है, अभी नोट्स में एक पॉइंट लिख लेंगे आप लोग, नोट्स में एक पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट्स क्या लिखने हैं नोट्स में, आप लोग एक चीज़ लिख लेंगे कि जो मौलिक अधिकार दिया गया है हमें, फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए मौलिक अधिकार, अगर इसकी जो है किसी भी तरह से अवहेलना होती है, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, इसकी अवहेलना की जाती है किसी के भी द्वारा, तो आप जो है इसके बारे में कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जुडिशरी मतलब न्याय के लिए। ठीक है, जुडिशरी के लिए, न्याय के लिए जो है इसे आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार की किसी भी प्रकार से अवहेलना हुई है, उल्लंघन हुई है, इसे वायलेट करने की कोशिश की गई है, तो आप जो है इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और कोर्ट में जो है अपनी चीज़ें, अपनी बातें जो है रख सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में रखने होंगे तो आपको आर्टिकल 32 के तहत रखनी होगी, और अगर आप हाई कोर्ट में रखते हैं तो आप जो है आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है रख सकते हैं। तो लिख लेंगे नोट्स में एक पॉइंट, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगी। नोट्स में पॉइंट लिखने हैं कि फंडामेंटल जो राइट्स है, नोट नंबर 1 कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, आर इन्फोर्सिबल, आर इनफोर्सिबल टू जुडिशरी सिस्टम। जो न्यायिक प्रणाली है उसमें आप अपने मौलिक अधिकार के बातों को रख सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इनकी अवहेलना की गई है, इनको वायलेट करने की कोशिश अगर की गई है। एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, अगर इनको अब इनकी अवहेलना हुई है, इनका उल्लंघन करने की कोशिश की गई है, वायलेटेड, इट कैन बी अपील्ड, आप जो है इसके खिलाफ जो है अपील कर सकते हैं। कहाँ पे? तो कोर्ट में, जुडिशरी में। तो इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड और वॉज अबाउट टू वायलेट, इट कैन बी अपील टू द जुडिशरी। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार का किसी भी प्रकार से अवहेलना या उल्लंघन हुआ है तो आप जो है कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जुडिशरी सिस्टम में अपील कर सकते हैं न्याय के लिए। ठीक है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत जाएंगे, और वहीं पे आपको अगर हाई कोर्ट में अपील करने हैं तो आप जो है आर्टिकल नंबर 226 के तहत जाएंगे, आर्टिकल नंबर 226 के तहत जाएंगे। ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग बात करता है? अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 इज टॉक्स अबाउट, तो आर्टिकल 32 describes about the fundamental rights violation which can be appealed to the judiciary to Supreme Court, and article number 226 यानी कि 226 is comes under इस आर्टिकल नंबर जो 226 है, आर्टिकल नंबर 226 इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, एंड इट कैन बी अपील टू द जुडिशरी सिस्टम इन हाई कोर्ट। ठीक है, तो 226 के तहत जो है आप जुडिशरी सिस्टम न्यायिक प्रणाली में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में 226 नंबर आर्टिकल के तहत, और 32 नंबर आर्टिकल के तहत जो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये थी पहली नोट। दूसरी नोट लिखेंगे कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं, जो भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो किसके विरुद्ध दिया गया है, तो आपके जो राइट्स दिए गए, आपको जो अधिकार दिए गए हैं, वो आपके स्टेट के अगेंस्ट दिए गए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट के अगेंस्ट दिए गए तो जो मर्जी वो करेंगे, नहीं, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। हमें तो अधिकार दे दिया गया, पहले मैंने आपको क्या बताया था पार्ट्स में, पहला पार्ट है कि राज्य बनेंगे, देश बनेंगे, राज्य बनेंगे, फिर जो है लोग आएंगे, फिर उनको अधिकार मिलेंगे, फिर राज्य को अधिकार मिलेगा, फिर जो है अभी अधिकार लोगों को मिल चुका है तो उनको कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी होगी, तो वो हमने अमेंडमेंट करा था 4A में, भाग 4A में।
तो आपको ऐसा नहीं है कि अधिकार दे दिया गया स्टेट के विरुद्ध तो आपकी जो मर्जी है वो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ मतलब अधिकार दिए गए, अपनी बात रख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे अपील कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो मौलिक अधिकार है उसकी वायलेशन नहीं करी जाएगी, उसकी अवहेलना नहीं करी जाएगी। तो कुल मिला करके जो आपको अधिकार स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है, इंडियन सिटीजन को जो अधिकार स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है। तो 2 नंबर नोट लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन्स, आर गिवन टू द सिटीजन्स। फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को दिया गया है, सिटीजन्स अगेंस्ट, अगेंस्ट क्या, स्टेट मतलब राज्यों के विरुद्ध दिया गया, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट, राज्यों के विरुद्ध अधिकार दिया गया है भारत के नागरिकों को। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे आपकी जो आपकी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इसे जो है कुछ समय के लिए स्थगित करी जा सकती है। और फंडामेंटल मौलिक अधिकार को ऐसे ही स्थगित नहीं कर दी जाएगी, इसको किसी वैसे स्पेशल केस में स्थगित करी जाएगी। कुछ वैसी घटनाएं होगी, कुछ वैसे टाइम आएंगे तो उसको जो है सस्पेंड कर दी जा सकती है, किया जा सकता है, स्थगित कर दी जाएगी। तो वो कौन सी इंसिडेंट होगी, तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है, मतलब इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति अगर होती है और नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है, तो आपकी जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, इसे स्थगित कर दी जाएगी, इसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर इसमें भी जो है आर्टिकल नंबर 20 और 21 को सस्पेंड नहीं करा जाएगा। 20 और 21 को जो है सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये चालू ही रहेगी। अपनी जो मौलिक अधिकार में कितने आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं ना, ये सब के सब जो है फिलहाल के लिए अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये सब के सब जो है सस्पेंड हो जाएंगे, एक्सेप्ट 20 और 21। 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। 20 और 21 जो आर्टिकल नंबर है और 20 और 21 में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से 20 और 21 को सस्पेंड नहीं करेंगे, स्थगित नहीं करेंगे। आपकी जो 20 नंबर में लिखा गया है कि किसी भी प्रकार से जो है किसी भी लोग को अगर वो मुजरिम दोषी पकड़ा गया है, दोषी अगर है तो उसे जो है आप फोर्स करके, अगर वो मुजरिम भी है तो उसे आप फोर्स करके नहीं बुलवा सकते। और वैसे भी जो पुलिस स्टेशन में जो क्या बोलते हैं बयान ली जाती है वो इन्फोर्सिबल नहीं होता है कोर्ट में। तो वही चीज़ें बताया गया है कि अपनी जो भारत के नागरिक हैं वो जो है उनको जो है किसी भी प्रकार से टेस्टिफाई नहीं करा जा सकता। भारत का जो नागरिक है उसे फोर्स नहीं की जा सकती कि वो अपने खिलाफ जो है गवाही दे। ये हो गई, ये आर्टिकल नंबर 20 में है, ये रद्द नहीं होगा। और आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी जो है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये भी जो है सस्पेंड नहीं होगी, चाहे राष्ट्रीय आपात ही क्यों ना लग जाए, नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लग जाए। बाकी की चीज़ें जो है, बाकी की जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, वो सस्पेंड हो जाएंगे, वो रद्द हो जाएंगे। तो 3 नंबर में लिखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बट एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। तो लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स can be suspended, can be suspended during national emergency, suspended during national emergency। राष्ट्रीय आपात के समय में जो है मौलिक अधिकार को स्थगित की जा सकती है, रद्द किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी, एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 and 21। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 और 21। आर्टिकल नंबर 20 और 21 को किसी भी प्रकार से स्थगित नहीं की जा सकती, इसे रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि 20 कहता है कि लोगों को ज़बरदस्ती जो है उनको उनके खिलाफ आप जो है नहीं बुलवा सकते हैं, उनको मुजरिम नहीं बना सकते, टेस्टिफाई नहीं कर सकते। और 21 कहता है राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ करके जितने भी मौलिक अधिकार है राष्ट्रीय आपात के समय वो सब के सब रद्द कर दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे अगर 4th नंबर की बात करें, अगला जो नोट का पॉइंट डालेंगे आप लोग कि
कुछ मौलिक अधिकार वैसे हैं जिनको सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है, इनको भारतीय नागरिकों के लिए ही बनाया गया है, इनके अलावा कोई भी इस अधिकार को यूज़ नहीं कर सकता। तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं अगर बताया तो कुछ आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 20, 30, ये जो आर्टिकल्स हैं ये स्पेशली इंडियन सिटीज़न मतलब भारतीय नागरिक के लिए ही बनाई गई है, और ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आर प्रोवाइडेड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 15, 16, 19, 20, 30, ये जो 5 अनुच्छेद है, 15, 16, 19, 15, 16, 15, 16, 19 और जो है 29, 30, सॉरी 15, 16, 19 और 29, 30, ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद, ये जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही बनाई गई है, इसे कोई विदेश का नागरिक यूज नहीं कर सकता। इसके बारे में भी हम आपको जो है आगे बताएंगे, जब ये चीज़ें शुरू होगी, जब ये टॉपिक शुरू होगी तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आगे 5 नंबर पॉइंट डालेंगे नोट का, 5 नंबर पॉइंट की 5 नंबर क्या कहता है, अगला नोट का पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है नोट का। तो आगे की चीज़ें अगर हम देखें कि इसमें अभी तक हमने 4 देख ली, आगे को क्या कह रहा है, आगे का पॉइंट क्या कहना चाहता है। तो आगे 5 नंबर क्या होता है कि आर्टिकल नंबर जो अपना 13 है, आर्टिकल नंबर 13, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 13 जो अपनी अनुच्छेद नंबर 13 है, इसमें क्या है कि लॉ बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब संसद के द्वारा एक लॉ बनाई जाती है, और उस जो कानून है, वो जो लॉ है, अगर वो कानून किसी भी प्रकार से भारतीय नागरिक की जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, क्या करता है, उसका उल्लंघन करता है, उसमें हस्तक्षेप करता है, इंटरप्रेट करता है, तो क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस बनाए हुए कानून का जो है अवलोकन करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपका पार्लियामेंट, अपनी जो पार्लियामेंट है, वो कोई कानून बनाता है, क्या बनाता है, वो कोई कानून बनाता है, और वो जो कानून है किसी भी प्रकार से भारतीय नागरिक का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उससे क्षति पहुंचती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसकी क्या करेगा, रिव्यू करेगा, उसकी रिव्यू करेगा। अगर गिल्टी पाया गया तो उस कानून को सस्पेंड कर दी जाएगी, क्या करेगा, उस कानून को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और उसे कहते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू, क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक अवलोकन, पुनरावलोकन, कुछ भी कह सकते हो, इसको कहते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू। तो ये थी अपनी नोट की कुछ और पॉइंट, और ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 13 में लिखा हुआ है, ठीक है, ये अपने कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 13। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है कि किसी भी प्रकार से जो है संसद के द्वारा बनाया गया कानून भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस बनाए गए कानून का अवलोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो जुडिशियल रिव्यू है मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में, भारतीय संविधान का विकास में, कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है हमने ये कहाँ से लिया, ये शब्द हमने कहाँ से अडॉप्ट किया। जुडिशियल रिव्यू अपने जो संविधान में जोड़ा गया है आर्टिकल नंबर 13 में, भाग 3 के 13 आर्टिकल नंबर में, ये लिया कहाँ से, हमने अडॉप्ट कहाँ से करी, तो ये हमने लिया था यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू अडॉप्टेड, अडॉप्टेड फ्रॉम, कहाँ से हमने अडॉप्ट किया इसको, तो हमने जो है इसको यूएसए से अडॉप्ट किया, कहाँ से, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो जुडिशियल रिव्यू जो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो है हमने अडॉप्ट करी इसे, ठीक है।
तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो हमने इसे अडॉप्ट करी जुडिशियल रिव्यू। तो ये थी अपनी कुछ नोट्स के पॉइंट, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं कि पहला नोट्स क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फोर्सेबल है कहाँ पे, न्यायिक प्रणाली में। अगर आपके मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन हुआ है तो आप जो है उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो आप जो आर्टिकल नंबर 226 से PIL फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो भारतीय नागरिक को राज्य के विरुद्ध दिया गया है, अगेंस्ट स्टेट। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसे जो है कुछ समय के लिए स्थगित की जा सकती है। हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं, तो 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक है, ठीक है। 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक यह मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। तो इन सारे आर्टिकल्स को जो है सस्पेंड कर दी जाएगी या किया जा सकता है, कैन बी सस्पेंडेड, स्थगित की जा सकती है। कब? जब नेशनल इमरजेंसी लगे, आपातकालीन का समस्या हो, राष्ट्र आपात का बात हो, तब जो है इन अधिकारों को सस्पेंड यानी कि स्थगित की जा सकती है। पर इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है कि आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को जो हम सस्पेंड नहीं कर सकते, स्थगित नहीं कर सकते, चाहे नेशनल इमरजेंसी ही क्यों न लग जाए। अभी क्यों नहीं कर सकते आर्टिकल नंबर 20 और 21 में, ऐसा क्या है? तो आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि आप जो भारत के किसी भी नागरिक पर दबाव डाल के उनको जो है उनके खिलाफ बोलने के लिए नहीं कर सकते, टेस्टिफाई नहीं कर सकते उनको, ठीक है। उनको उनके खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और 21 आर्टिकल नंबर कहता है कि पर्सनल टू लिव, देखिए 21 नंबर आर्टिकल अपना मतलब 21 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है कि राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये थी। तो ये दोनों एक्सेप्शन थी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी इनको रद्द नहीं की जा सकती। अच्छा, और बाकी मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे भी बनाए गए हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक ही यूज कर सकते हैं। अभी वो सारे अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसे सिर्फ भारतीय नागरिक ही यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा कोई फॉरेनर इन्हें यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया कि अपने भारतीय संविधान की आर्टिकल नंबर 13 में आर्टिकल नंबर 13 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाता है और वो जो कानून है किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस बनाए गए कानून को जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, संसद भवन के द्वारा बनाया गया, तो उस बनाए गए कानून को जो है अवलोकन करेगा, उसे चेक करेगा, उसे रिव्यू करेगा। और इस रिव्यू को कहते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू। इस रिव्यू को क्या कहते हैं हम लोग? इस रिव्यू को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक अवलोकन। और जुडिशियल रिव्यू हमने अडॉप्ट करी थी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से जो है हमने अडॉप्ट करी थी। क्या अडॉप्ट करी थी? तो जुडिशियल रिव्यू हमने अडॉप्ट करी थी, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही रखते दोस्तों, इसके आगे की चीज़ें हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने देख ली भाग 3 में क्या है और 6 तरह के जो हमें राइट्स है कौन कौन से हैं। हालांकि मूल संविधान में 7 दिए गए थे, एक हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, वो थी राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का अधिकार। उसे हटा करके जो है क्या करा, मूल अधिकार से हटा करके वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स में जोड़ दिया गया, ये देख लिया हमने। और इसके अलावा कुछ जो है नोट पॉइंट्स देख लिए हमने इसके फंडामेंटल राइट्स के। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में जो हम इसकी आर्टिकल्स जो है और इसकी जो फंडामेंटल राइट्स के जो 6 तरह के राइट्स है उसको शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वलिटी से। कहाँ से? तो राइट टू इक्वालिटी से। कल हम अपनी क्लास राइट टू इक्वालिटी से शुरू करेंगे और आर्टिकल नंबर 14 से इसे पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियोस और फैक्ट जो है पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए।
तो चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।